हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, आज हमारा टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस स्ट्रेट लाइन स्पेस में ही, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी दो लाइन स्पेस में है, कोई भी अगर दो लाइन स्पेस में है, हमारे पास मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, जिसका इक्वेशन हमको दिया रहेगा r इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी। एक इक्वेशन ये है लाइन का, और दूसरी लाइंस ये है जो कि इसको कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा। दूसरी लाइन ये है r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी। इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर b है और इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर d है। इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो क्लियरली यहाँ पर ये एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल इसी के वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस दो एंगल आएंगे, या तो 180 माइनस थीटा या थीटा होगा। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल पॉसिबल हैं लाइंस के बीच में। यहाँ पर या तो ये थीटा मिल सकता है या तो 180 माइनस थीटा मिल सकता है हमको। इसका मतलब लाइन के जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल मिलेगा हमको दो एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया रहेगा दो लाइन, here given r is equals to, यहाँ पर हमको क्या दिया रहेगा? गिवन में हमको दिया रहेगा r is equals to a plus t times of vector b and r is equals to c plus mu times of vector d are two lines are two intersecting line कह सकते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। are two intersecting lines। यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि एक लाइन ये है, इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर d है, और ये लाइन ये है, इसके अलॉन्ग वेक्टर ये b है। तो यहाँ पर ये r इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। तो ये लाइन 1 है, तो यहाँ पर ये वाली हमारी लाइन 1 है और ये वाली लाइन 2 है। तो यहाँ पे कहेंगे हम क्लियरली the angle between line first and second is the line first and second is the
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स B एंड D। यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का मतलब है कि इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है, आप इस लाइन के अलोंग वेक्टर कहें D है और इस लाइन के अलोंग वेक्टर कहें B है, तो यहाँ से दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है A और दूसरा वेक्टर ये है B, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में, A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्लियरली क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस इज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों वेक्टर हैं B डॉट D अपॉन मॉड ऑफ B मॉड ऑफ D। ये दोनों वेक्टर का मॉड यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा B डॉट D अपॉन मॉड ऑफ B मॉड ऑफ D। क्लियर है। अगर यहीं पर ये दोनों लाइन हमको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर ये लाइन, अगर हमको दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो यहाँ पर ऐसे दी रही होंगी, इफ लाइन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रहे हैं हमको, मीन्स यहाँ से ऐसे दिए रहे हैं x माइनस x1 अपॉन L1 और ये y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1, जहाँ पर x1 y1 और z1 दोनों लाइन पे, एक लाइन पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और इसी लाइन के अलोंग जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो होगा L1 M1 N1, ये लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियो होगा। और दूसरी लाइन होगी यहाँ पर, दूसरी लाइन जो कि पॉइंट x2 और y2 और Z2 से पास कर रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन L2 अपॉन M2 अपॉन N2। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन, दूसरी लाइन जो है, इस पे पॉइंट हमको पता है, इस पे जो पॉइंट होगा x2, y2, Z2 होगा, और इस लाइन के अलोंग जो DRS होगा, डायरेक्शन रेशियो, L2, M2 और N2 होगा यहाँ पर। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली हम लोग यहीं से देखे हैं, तो यहाँ से ये लाइन पर कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस लाइन पे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड मान ले। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ना कह करके, पॉइंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट की जरूरत इसमें है भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, DRS along लाइन फर्स्ट क्या दिया है, L1 M1 N1 एंड DRS along लाइन 2 हमको दिया है L2 M2 और N2। तो क्लियरली यहाँ से जो थीटा हो जाएगा, क्लियरली थीटा बिटवीन टू लाइन्स
यहाँ पर दोनों लाइंस के बीच में जो थीटा हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ये है वेक्टर बी, ये है बी, क्या हो जाएगा हमारे पास, L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप डॉट डॉट L2 I कैप M2 J कैप N2 K कैप अपॉन इसका मॉड लेंगे हम लोग, मॉड ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा, L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर ओवर रूट, और यहाँ से ये L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों वेक्टर का मॉड निकाल दिया। मॉड यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी वेक्टर मान लीजिए दिया वेक्टर A इज इक्वल टू Li कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर दिया है और यहाँ पर हमको इसका मॉड निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, I का कंपोनेंट, J का और K का, इनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो हमने यहीं पर ये मॉड ले लिया है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन के बीच का एंगल ये हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम आगे इवेल्युएट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, क्या कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट किया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर ओवर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। यहीं पर आप ध्यान दीजिए, अगर ये L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर मीन्स L1 M1 N1 ये लाइन के DCS होते, डायरेक्शन को साइन होते, तो इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर DCS of line 1 and 2 respectively। अगर ये लाइन 1 के L1 M1 N1 और लाइन 2 के L2 M2 N2 डायरेक्शन को साइन होते, तब क्या होता, तब यहाँ से क्या हो जाता, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन, ये भैया यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं थ्योरम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो बस यहाँ से cos थीटा ये हो जाता हमारा, क्लियर है। हाँ, और यहीं पर अगर, हाँ कंडीशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो यहाँ पर दो लाइंस होंगी, वो दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर कब कहलाएंगी और पैरेलल कब कहलाएंगी, तो इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इसके। देखें आप लोग, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो यहाँ पर
दो लाइन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये हमारी फर्स्ट लाइन थी जिसका इक्वेशन था r इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी, और ये लाइन थी 2 जिसका इक्वेशन था r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी। हमारे पास ये दोनों लाइन थी, इनका इक्वेशन दिया था, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा जो है 90 हो जाए, मीन्स परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं अभी बिल्कुल, क्या पढ़े हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ डी। तो cos थीटा यहाँ से cos 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ डी। तो cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा b डॉट डी 0 हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी हमको दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के अलोंग जो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इसके अलोंग जो वेक्टर है हमारा ये b है, और इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो d है, तो b डॉट डी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इफ b इज इक्वल टू, ये आपका ऐसे लिखा होता है L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, एंड D इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर B है जिसके DRS L1 M1 N1, और वेक्टर D है जिसका DRS L2 M2 N2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास B डॉट डी मीन्स यहाँ से L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस एक सेकेंड, क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, क्या हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। मीन्स अगर दोनों लाइन का अलोंग DRS हमको दिया है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो क्या कर देंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, ये हमारा दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाने की कंडीशन है। और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की भी बात हम कर लें। यहाँ पर देखिए क्लियरली, इफ टू लाइन्स, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, दो लाइन पैरेलल हो। यहाँ पर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी मीन्स ये हमारी लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है। इस लाइन के अलोंग ये लाइन का जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी है, और इस लाइन का इक्वेशन जो है r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी। ये दोनों लाइन है, इसके अलोंग वेक्टर b है और इस लाइन के अलोंग वेक्टर d है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये हमारे पास है और एक वेक्टर ये b है, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर d, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा भैया कि इसका DRS जो होगा इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका DRS क्या होगा, इस वाले लाइन के अलोंग जो DRS होगा इस लाइन के अलोंग के DRS के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास
कार्टेशियन फॉर्म में लाइन ऐसे लिखी होती, इफ लाइन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर यहाँ पर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखी होंगी, यहाँ पर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखी होंगी, क्या लिखी होंगी, x माइनस x1 अपॉन L1 और y माइनस y1 अपॉन M1 और ये z माइनस z1 अपॉन N1 एंड x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2 और z माइनस z1 z माइनस z2 अपॉन N2। यहाँ पर ये हमारे पास दो लाइन अगर ऐसे लिखे हैं तो इस लाइन के अलोंग जो DRS है L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है। तो हम क्या करेंगे, मतलब इसका DRS इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये समथिंग लेमडा टाइम्स ऑफ लेमडा के बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू समथिंग लेमडा, यहाँ पर यहाँ की लेमडा डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन अब हमारी क्या है, पैरेललिज्म की है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास भैया, हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ आए हैं सारे के सारे इजी ही आते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। फाइंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस दिया है यहाँ पर, एक लाइन है R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और एंड दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ पर देखिए भैया ये दो लाइन्स हमको दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, दो लाइन है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b और r इज इक्वल टू c प्लस म्यू टाइम्स ऑफ d। ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का हमको क्या पता करना है, एंगल। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है। तो यहाँ पर देखें आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर DRS अलोंग लाइन फर्स्ट, DRS हमें लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो दोनों लाइन के अलोंग हमें चाहिए वेक्टर। तो यहाँ पर इस लाइन के अलोंग वेक्टर ये हो जाएगा और इस लाइन के अलोंग वेक्टर ये हो जाएगा। तो DRS अलोंग लाइन फर्स्ट क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हम b इज इक्वल टू लिख देते हैं 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड DRS अलोंग लाइन सेकेंड। लाइन सेकेंड के अलोंग DRS हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वेक्टर d इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 6k कैप।
ये दोनों लाइन के अलोंग हमको DRS यहाँ से पता है भैया, तो हमें चाहिए क्या, दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू B डॉट D अपॉन मॉड ऑफ B मॉड ऑफ D। तो यहाँ पर जो वेक्टर B है वो है I प्लस टू के कैप डॉट यहाँ से 3i प्लस 2j और प्लस 6 के कैप अपॉन ये डॉट प्रोडक्ट, इसका मोड लेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से हम लोग ओवर रूट 3 3 जो 9, रूट का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 6 जा 12 अपॉन 1 ये 4 4 8 1 9 3 हो जाएगा इंटू 9 4 13 और 36 कितना हो जाएगा 49 यानी 7 और ये कितना आ गया हमारे पास 16 और 3 19 अपॉन 21। तो cos थीटा यहाँ से हमारे पास आया है cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21, मीन्स थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ये हमारा दोनों लाइन के बीच का एंगल यहाँ से क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। Find the angle between the lines. Find, क्वेश्चन है find the angle between the lines. Find the angle between the lines. Lines है हमारे पास x minus 2 upon 3 is equals to y plus 1 upon minus 2 is equals to z minus 2, z is equals to 2 दिया है। ये हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, हाँ ये z is equals to 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर x minus 1 and x minus 1 upon 1 is equals to 2y plus 3 upon 3 and z plus 5 upon 2। यहाँ पर हमारे पास भैया ये दो लाइन दी हुई हैं, दोनों लाइन के बीच में हमको फाइंड करना है एंगल। तो इस लाइन को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में। ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, x माइनस 2 अपॉन 3 और ये y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 और ये z माइनस 2 अपॉन 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी हमारे पास लाइन। और ये तो बनी है नहीं, ये भी बनाना पड़ेगा। एंड x माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, ये 2 नीचे चलाएगा भैया तो 2 आ जाएगा नीचे, तो y प्लस, एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा, हाँ देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन किया हमने तो y प्लस 3/2 अपॉन 3। तो हमने ये 2 को नीचे ला देंगे तो 2 को नीचे लाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये यहाँ से z प्लस 5 अपॉन 2। अब ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई हैं। इस लाइन के अलोंग DRS 3 - 2, 0 है और इस लाइन के अलोंग DRS
ये है हमारे पास। तो यहाँ से इसको लाइन हम लोग फर्स्ट बना दें और इसको लाइन सेकंड कह दें, तो क्लियरली DRS of line first, clearly DRS of line first क्या है, 3 is 3 minus 2 comma 0 and DRS of line 2 is 1 comma 3 by 2 comma 2। therefore एंगल क्या हो जाएगा, therefore एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं पूरा अच्छा लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप डॉट b डॉट d, और ये हमारा b है और ये हमारा d है। तो b डॉट d यहाँ से 1i कैप 3/2 j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर इसका मॉडुलस निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 0 ओवर रूट 1 3 3 जा 9/4 प्लस 2 2 जा 4। इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, cos थीटा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 3/2, ये 3 माइनस 3 और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। देखिए नीचे कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ से नीचे कोई भी क्वांटिटी है, ऊपर 0 हो गया, तो cos थीटा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। cos थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप लोग, cos थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। cos थीटा 0 का मतलब क्या है भैया, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा cos 0 किस पे होता है, π/2 पे, मतलब 90 डिग्री पे, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2 रेडियन। क्लियर है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑन फाइंडिंग अ पॉइंट ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम एनी पॉइंट अल्फा बीटा। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज टाइम कम है, टाइम का अभाव होने की वजह से हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई भी बुक आप लगा रहे हैं, RD शर्मा हो, NCERT हो, NCERT एग्जाम्पलर हो, कोई भी बुक आप लगा रहे हैं, लगाते रहिए, और जो भी डिस्कस करना है आप लोगों को, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।